तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में जीके ही आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। तो आज के जीके जीएस के 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 30 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप 30 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता लग जाए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कितने प्रश्न सही किए और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी पता चल पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा स्पेशल जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर नंबर 2। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो किसकी जांच के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग? तो ये किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए। किसका? मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना। तो ये जाना जाता है टिटेनस को। किसे? टिटेनस को जाना जाता है लॉकजा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किसी राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन से राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर के सामान्य कोशिका में? तो इसमें होते हैं 46। कितने? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है यूरोप का कॉकपिट? तो यूरोप का कॉकपिट कहते हैं बेल्जियम देश को। किसे? बेल्जियम देश को कहते हैं यूरोप का कॉकपिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कौन से नृत्य शैली से संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति? फिर यामिनी कृष्णमूर्ति तो ये संबंध रखती हैं भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो किसकी वृद्धि है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो कौन से राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये किया था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है? तो कौन सा जीव है जो अपने चारों ओर देख सकता है? तो ये जीव है चींटी। कौन? चींटी एक ऐसा जीव है जो अपने चारों ओर देख सकता है किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो कौन सी देश की सहायता से राउरकेला इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी की सहायता से। किससे? जर्मनी देश की सहायता से ये स्थापित किया गया था राउरकेला इस्पात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
टिटेनिया सोलियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो ये किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो ये रहता है सूअर के। किसके? सूअर के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था रडार का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने। किसने? रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये किनकी आत्मकथा है? माई लाइफ, तो ये आत्मकथा है बिल क्लिंटन। किसकी? ये बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है ताला जल विद्युत परियोजना? तो ये स्थित है भूटान में। कहाँ? भूटान में स्थित है ताला जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है चिकित्सा का भगवान? तो चिकित्सा के भगवान के नाम से जाने जाते हैं धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी जाने जाती हैं चिकित्सा के भगवान के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है करबला? तो ये स्थित है इराक देश में। कहाँ पर? इराक में स्थित है करबला, जो शिया मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक? तो ये माना जाता है कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? तो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं अपोलो? तो ये हैं यूनान। किसके? यूनान के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा के रूपांतरण में? तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा के रूपांतरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है इसके रचनाकार वैष्णव जन के? तो इसके रचनाकार है नरसिंह मेहता। कौन? नरसिंह मेहता इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताशकंद शहर स्थित है, तो कौन से देश में ताशकंद शहर स्थित है? तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। कहाँ? ये उज्बेकिस्तान में स्थित है, क्योंकि उज्बेकिस्तान की राजधानी ही ताशकंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है कंपास घास के मैदान? तो ये स्थित हैं ब्राज़ील में। किसमें? ब्राज़ील देश में स्थित हैं कंपास घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो किस चट्टान से हुआ है दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए होता है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कौन से अधिवेशन में मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कौन से शहर को जाना जाता है बिग एप्पल के नाम से? तो ये जाना जाता है न्यूयॉर्क को। किसे? न्यूयॉर्क को जाना जाता है बिग एप्पल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसकी विजय मिली, यानी किसको विजय मिली थी भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक
लड़ाई में। तो इसमें विजय मिली थी अंग्रेज, किसे, अंग्रेज को मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया। तो किन किन के बीच लड़ा गया था बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। किसके, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच हुआ था बांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन है। तो कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र। तो ये है बीड़ा। कौन, बीड़ा है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को आजीवन मूंछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं होते हैं। तो कौन से हार्मोन्स की कमी के कारण महिलाओं में हमेशा के लिए मूंछ और दाढ़ी नहीं हो सकती। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण। किसके, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे। तो किसके विरोधी थे एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर थे यहूदियों के विरोधी। किसके, यहूदियों के विरोधी थे एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था। तो किसने लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख को। तो जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था रुद्रदामन ने। किसने, रुद्रदामन ने लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे। तो किस आंदोलन में किए थे गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में भूख हड़ताल सब प्रथम बार। तो ये किए थे अहमदाबाद आंदोलन में। किसमें, अहमदाबाद आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किसके, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो क्या है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो आदर्श वाक्य लिखा है। तो वो लिखा है सत्यमेव जयते। कौन, सत्यमेव जयते लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता है इसका नियंत्रण। तो इसका नियंत्रण करता है सेबी। कौन, सेबी करता है इसका नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे और भी लोगों का भला हो सके और वो भी लोग लगा पाएँ, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है पेड कोर्स को ख़रीदना। तो मैं अपने आप चैनल पर आपको लगातार हर एक एग्ज़ाम की फ्री में क्लासेस करा रहा हूँ जिससे आपका भला हो जाए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।